नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। जल्द ही गुरुग्राम में एक इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन किया जाना है। कोशिश यही है कि जो तमाम देश भर की इंडस्ट्री है उनको एक मंच पर लाया जाए और कोशिश इसके साथ साथ ये कि हरियाणा में गुरुग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा कमा पाए। एक कोशिश जो है इस एक्सपो के ज़रिए। और मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुंजन मेहता जी हैं और सुरेंद्र सैनी जी हैं, जो कि गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो जो अब आ रहा है 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक का इसका आयोजन होना है गुरुग्राम की लेज़र वैली में। और कोशिश यही है, जैसे मैंने पहले कहा, कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गुरुग्राम में आए, क्योंकि गुरुग्राम जो है पहले से ही एक इंडस्ट्रियल हब तो है, लेकिन कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां भी हैं। खैर उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुंजन जी, एक्सपो के बारे में बताइए। कहाँ कहाँ की इंडस्ट्रीज़ को जो खींच खांच के आप जो है गुरुग्राम तक लेकर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो सर रिपोर्टर जी की, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस आयोजन की गरिमा को समझते हुए अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताने का एक इतना बड़ा निर्णय लिया और आज हमें यहाँ पर इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोगों ने प्रयास किया कि गुरुग्राम में जब ये इतनी बड़ी एक औद्योगिक नगरी है तो क्यों ना एक ऐसा मंच बनाया जाए जहाँ सभी उद्योगपतियों को अपने औद्योगिक, हमारी छोटी छोटी बड़ी जितनी भी इकाइयाँ हैं, उनको अपने उत्पादों को दिखाने का एक ऐसा स्तर मिले, एक जगह मिले जहाँ पर लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। तो इसी सब चीज़ों को लेकर के बीते वर्ष हमने इसकी शुरुआत की थी और लगभग 120 कंपनियों को हम उसमें आमंत्रित करने में सफल हुए थे। तो हमारा सौभाग्य रहा कि गुरुद्रोण की पावन धरा पर हमें ये अवसर मिला। हमने गुरुग्राम की सभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, वो सब हमारे साथ जुड़े और बहुत ही कम समय में, लगभग आप अगर माने तो 1 महीने में हमने एक आयोजन को पिछले साल किया था, जिसे लोगों ने बड़ा ही सराहा था। उसमें हमें पूरी तमाम सपोर्ट मिली, पूरी प्रशासन की ओर से, हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र सैनी जी की ओर से, गुरुग्राम की सेक्टर 37 इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से। मतलब मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति ही बड़ा ही सराहनीय उन्होंने प्रयास किया था हमारे साथ और उस आयोजन को सफल बनाया था। बीते समय में हम लोग देखें सर कि कोरोना के बाद इंडस्ट्री को भी एक ऐसा मोमेंटम चाहिए था जहां पर वो अपने आप को सर्वाइवल मोड से निकाल करके एक बेनिफिशियल समय में लेकर के आए, प्रॉफिटेबल समय में लेकर के आए। तो इंडस्ट्री उसमें लगातार प्रयास कर रही थी और उस तरह के प्रयासों में इस तरह के आयोजनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और इस तरह के अगर आयोजन होते हैं, एक मंच पे तमाम इंडस्ट्रीज़ अगर आ जाती है तो एक दूसरे के बारे में जानती भी, और जिस को जहाँ इन्वेस्ट करना है, जिस इंडस्ट्री के साथ टाई अप पे जाना है, तो वो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। जो कोविड का जिक्र किया, कोविड ने बड़ी मुश्किलें तो बढ़ाई, कितना उबर गई इंडस्ट्री। और अब चूंकि ये सेकंड एडिशन है आपके इस एक्सपो का, तो इससे जो किस तरह का बूस्टअप जो है वो मिलता हुआ देख रहे हैं। जैसे पहले बताया गुंजन भाई ने कि 120 इंडस्ट्री एक ही छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे आ गई थी। इस बार कितनी इंडस्ट्रीज़ को लेकर आ रहे हैं? इस बार हम 450 इंडस्ट्रीज़ को लेकर आ रहे हैं। अरे मतलब डबल से भी ज़्यादा का आंकड़ा पार कर दिया। प्रयास पूरा है। और कोशिश यही है कि हमारे जो यंग उद्यमी भाई जो कोविड के अंदर परेशान हो गए थे, जिनका रोजी रोटी छिन गई थी, तो उनको एक जरिया मिले एक दूसरे से कनेक्ट होने का, और उससे एक दूसरे का साथ मिलता है। और हमने अभी ये सिर्फ गुरुग्राम के लिए नहीं, पूरे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जो भी एनसीआर में जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं या इंडस्ट्रियल हब हैं, हमने उनको सबको अपने यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया है। इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो बेचारे वर्कर्स यहाँ से छोड़ के चले गए थे, वो लोग वापस गांव से आ रहे हैं। उन लोगों को जब से ये पता लगा है कि हम यहाँ पर एक्सपो कर रहे हैं, गुरुग्राम एक्सपो कर रहे हैं बड़ा, तो सारे हमारे यहाँ ऑल ओवर हरियाणा की जितनी भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। और उनको लगा कि शायद हम ये जैसा प्रगति मैदान के अंदर हम आयोजन होता है हर साल, जो ऐसा हर साल ट्रेड फेयर के नाम से, उसको हमने यहाँ पर भी अपने गुरुग्राम के अंदर लाने का प्रयास किया है। नहीं, अच्छी बात है और इस तरह के प्रयास होते भी रहने चाहिए, क्योंकि यही प्रयास जो है न केवल इंडस्ट्री की ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई। जैसे आपने कहा भाई लेबर है, आपको रोज़गार भी मिलेगा, जो युवा बेरोज़गार है उसको नौकरियां यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा बाकी जो काम धंधे हैं,
सिर्फ ऐसा नहीं है इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग या इंडस्ट्री फायदा उठाती है, बाकियों को भी तो फायदा मिलेगा, हमारे जैसे चैनलों को भी फायदा मिलेगा, वहीं से तो विज्ञापन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीजों की। ये तो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे इस प्रोग्राम का टैगलाइन ही यही है, ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। हम इसी लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं कि गुरुग्राम में आने वाले समय के अंदर, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, ट्रैवल इंडस्ट्री हो, हमारी सर्विस इंडस्ट्री हो, इन सभी को बेनिफिट मिले, काम मिले, रोजगार मिले। आज जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी वोकल फॉर लोकल को लेकर के आगे चल रहे हैं, फिर उन्होंने आह्वान किया कि लोकल फॉर ग्लोबल। ये सपने तभी सच होंगे जब इस तरह के आयोजन होंगे, जब हमें प्रशासन बढ़ चढ़ कर आगे सहयोग कर रही है, सभी उद्यमी भाई सहयोग कर रहे हैं, तो क्यों ना गुरुग्राम को वापस वो स्थान दिलाया जाए जो विश्व में उसका अपना स्थान है। बस उसी प्रयास में गुरुग्राम एक्सपो की पूरी टीम, फेडरेशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज़ की पूरी टीम, हम सभी मिलकर के लगातार काम कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य तो है सर कि गुरुग्राम जैसी जगह में, जहां आप भी समझते हैं हर समय है, हर किसी को लीडरशिप चाहिए, बावजूद उसके जब उद्यमी का बात आती है तो हर इंडस्ट्री एसोसिएशन हमें सपोर्ट कर रही है। प्रशासन का हमें लगातार इसमें सहयोग मिल रहा है, चाहे वो हमारे एडीसी साहब हों, हमारे जॉइंट डायरेक्टर श्री सतीश कुमार जी हों, हमारे आनंद मोहन सरन जी, श्री एसीए साहब हरियाणा के, प्रत्येक व्यक्ति, सभी ने अपनी ओर से प्रयास किया है कि गुरुग्राम में इस तरह के आयोजन को लगातार सपोर्ट मिलती रहे। जो बीते 2008 से हमारे यहाँ एक छोटा सा गैप आ गया था, और उस गैप को कोविड जैसे समय ने और बड़ा गैप कर दिया, जिससे इंडस्ट्री को परेशानी तो होती है सर। आज देखो गुरुग्राम को उद्यमी अपने उत्पादों को दिखाने के लिए नोएडा जाता है सर, दिल्ली प्रगति मैदान जाता है, बेंगलोर जाता है, बट गुरुग्राम के अंदर इतनी सारी इंडस्ट्री होने के बावजूद हमारे पास एक ऐसा मंच नहीं था जहां हम अपने उत्पादों को दिखा सकें। लेकिन अब फाइनली आपने दे दिया ना वो मंच। सर हम तो सब साथी हैं, सभी उद्यमियों का इसमें सहयोग है, गुरुग्राम की सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन हमारे साथ इसमें सपोर्ट कर रही है। ये इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष का या किसी एक संस्था का आयोजन नहीं, जाहिर सी बात ये है, गुरुग्राम का एसोसिएशन कलेक्टिव एफर्ट्स ही जो है वो सक्सेस होते हैं। तमाम सभी लोगों को आना पड़ता है एक साथ, तभी जाके कोई भी छोटा आयोजन हो, बड़ा आयोजन हो, वो तभी सफल होता है। वरना तो चुनौतियां, मुश्किलें बहुत सारी है ही। लेकिन जो ये टारगेट लिया 450 इंडस्ट्रीज़ को एक साथ लाने का, तो 120 से 150 कर लेते, टेंशन नहीं हुई कि यार करीब करीब 3 गुना से ज़्यादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक्चुअली हमारी टीम ने पहले ही फर्स्ट के बाद डिसाइड किया था, क्योंकि जब हमने फर्स्ट अपना एक्सपो किया था उस समय में ही काफ़ी लोग हमसे छूट गए थे, जिन्होंने हमें प्रगति मैदान से भी हमारे पास जो है ना क्वेरीज आई थी उस समय में, जिन लोगों ने प्रगति मैदान में स्टॉल लगाए हुए थे, वो सब एसोसिएशंस के साथ मिलके और हमने सबके साथ अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके, तो सब लोगों की यही राय रही कि हम इसको एक बड़ा आयोजन में परिवर्तित करेंगे, जिससे कि समाज में और गुड़गांव में इसका नाम हो सके, और हम उसी तर्ज के ऊपर हर साल गुड़गांव के अंदर ये एक्सपो लगा सकें, जैसे प्रगति मैदान में। नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अभी तो 450 है, 1050 तक आप लेकर इसको जाए, और ये इतना बड़ा एक्सपो हो जाए कि ट्रेड फेयर क्या, चाइना का कैंटन फेयर क्या, सबको आप फेल कर दें। रिपोर्टर जी की टीम जो है वो आप लोगों के लिए के साथ खड़ी है, और हमारी बहुत ढेरों शुभकामनाएं भी आपके साथ। और मैं आपको बता दूं कि रिपोर्टर जी की टीम को भी मौका गुंजन भाई ने दिया है कि इस एक्सपो का हिस्सा बनने का, तो हमें भी एक एक्साइटमेंट है, हमें भी एक खुशी है, क्योंकि रिपोर्टर जी भी MSME में रजिस्टर्ड है। तो एक एप्लीकेशन हम लगाएंगे कि हमें एसोसिएशन में भी जो है वो मेंबरशिप दी जाए। खैर वो बाद में करेंगे चर्चा। नहीं, पर आपने बातों में बड़ी अच्छी बात कही है सर। देखिए, आज जिस तरह से आपने बात कही रिपोर्टर जी मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, और हमारी शुभकामनाएं आपके बहुत साथ शुक्रिया। हैं। आप निरंतर इस तरह के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहें। आज राज वर्मा जी या रिपोर्टर जी को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों का अपना ही एक बड़ा नाम है, आपने बीते समय में बड़ा ही अपना एक काम किया है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक, अगर बात चल ही रही है तो एक छोटा सा मैसेज भी है। हाँ, प्लीज़। हमारे जितने भी हमारे औद्योगिक संगठन हैं यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग मेंबरशिप देते हैं सर, कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या आप ट्रेडर हो। बट मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से कि गुरुग्राम में कोई भी इंडस्ट्री हो, या गुरुग्राम ही छोड़ो, आप देश की कहीं पर भी कोई इंडस्ट्री हो, वो बिना सर्विस इंडस्ट्री के नहीं चलती सर।
वो तो पहले आप चाहिए। सब जितना भी काम कर रहे हैं, चाहे हमारे मीडिया साथी हैं, हमारी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, हमारी सर्विस इंडस्ट्री में सिक्योरिटी पार्ट, हमारे सफाई कर्मी, हम सब चीज़ आ जाती है। क्यों ना हम सब मिल कर के गुरुग्राम को एक ऐसी पहचान दे कि गुरुग्राम में 10 तरह की 50 तरह की संस्थाएं नहीं हैं। औद्योगिक जितने भी लोग हैं, हम सब एक बिरादरी हैं सर। आज हम जात पात में लोगों को बांट रहे हैं, जो भी XYZ सिनेरियो चल रहा है, ये वो मंच नहीं है, बट उद्यमी की तो अपनी एक बिरादरी है। हम सभी मिलकर अगर अपने आप को एक साथ खड़ा कर लें, आज प्रशासन में, समाज में, सरकार में हमारी इन्वॉल्वमेंट हर जगह है। हम सामाजिक तौर पर सबको मदद करते हैं, हम सरकार को अपनी ओर से राजस्व दे रहे हैं, हम यहाँ पर रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। अगर हम सब मिल करके प्रशासन के सामने मदद की बात करते हैं कि गुरुग्राम जैसी जगह में यदि हमारे को कोई ऐसा क्लस्टर दे दिया जाए जहाँ हम नए उद्यमों को डेवलप कर सकें, हमें कोई ऐसा रिसर्च सेंटर बना के दे दिया जाए जहाँ पर हम अपने केमिकल इंडस्ट्री XYZ किसी चीज़ के लिए नए नए काम कर सकें, या हमें कोई एक ऐसा वेन्यू दे दिया जाए जहाँ हम लोग अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगा सकें, उसका जो भी चार्ज होता है, जैसे एक अपेरल हाउस दिया गया है, वैसे कोई एक ऐसा वेन्यू बना दिया जाए जहाँ डायरेक्टली इंसान जल्दी से तरीके से कनेक्टिविटी होकर के पहुँच सके और उसकी रेंज में हो। उद्यमी को तो कम से कम वो रियायती दरों पर मिलना चाहिए। आज सर इस आयोजन में लगभग हमारा जो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर लग रहा है उसकी एक कॉस्ट है। अगर वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर की बजाय हमें सरकार की तरफ से कोई ऐसी जगह मिलती है जैसे जहाँ एक नॉर्मल ट्रेड फेयर के लिए अपना बना हुआ है, तो आप जाइए, बस कुछ नहीं है, आपने मेज कुर्सी टेबल अपना लेकर जाना, दरी बिछाइए और अपना शुरू कर दीजिए आयोजन। लेकिन ये बड़ी आने वाले समय में अगर सरकार जिस तरह से, हमें बड़ी उम्मीद है मोदी जी जिस तरह से देश में हर सेगमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने अभी तक जितने भी काम किए हैं वो लगातार देश की ख्याति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज पूरे विश्व में भारत का नाम लिया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें देश को ऐसा इतना बड़ा यशस्वी प्रधानमंत्री जी मिले हैं। तो हमारी आशा है पूरी कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उद्योग जगत के लिए, तो कहीं ना कहीं वो इतने छोटे से लेवल से जो एक आज ये बात उठी है कि गुरुग्राम में कोई इस तरह का हमारे पास वेन्यू होना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जब कभी सरकार को इस तरफ ध्यान आता है और यहाँ गुरुग्राम जैसी जगह में ये चीज़ें बनती है, मैं आपको दावा करता हूँ सर, गुरुग्राम के अंदर इतना आउटपुट है आज भी। आज जो इंडस्ट्रियाँ यहाँ काम कर रही हैं, यहाँ हजारों इंडस्ट्री हैं, लेकिन उन्हीं को नहीं पता कि मेरे आसपास की इंडस्ट्री क्या बना रही है। एग्जैक्टली। और अगर हमारा बिजनेस सर, हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है इधर उधर, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है, हमारा समय खराब हो रहा है। ये सब चीज़ें अगर इस तरह के मंच बनेंगे, वहाँ लोगों को अपने उत्पादों को दिखाने का अवसर मिलेगा, तो कितना बिजनेस बढ़ेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। और सबसे अच्छी बात ये जो आप लोग ये एफर्ट्स कर भी रहे हैं, अगर बाहर की इंडस्ट्री यहाँ आती है, उन्हें गुरुग्राम की इंडस्ट्री में विजिट करना है, तो आप यहाँ एक्सपो का हिस्सा भी, और 10 से 15 मिनट, आधे घंटे के आप समय पर किसी भी इंडस्ट्री में विजिट भी कर सकते हैं। मतलब इतना ही समय लगना है, समय बचता है। समय, हाँ, समय बजाय कि वो प्रगति मैदान से 1 घंटा 2 घंटे बाद आए लाए, फिर क्या होता है एक्चुअल में, होता क्या है, जब इस तरह के अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम्स होते हैं, एक इंडस्ट्री वाला इतनी दूर से उठ के वहाँ गया, वो 4 दिन 5 दिन सिर्फ डाटा इकट्ठा करता रहता है, विजिटिंग कार्ड, डायरियों में नंबर, लेकिन वो डाटा को लीड में कन्वर्ट नहीं कर पाता। रीज़न कि वहाँ से भी कंपनियाँ दूर दूर से आई होती हैं, और स्पेशली किसी कंपनी को विजिट करना उनके लिए भी इतना पॉसिबल नहीं होता। बड़ा टास्क है। आप समझिए ना, दिल्ली से अगर गुड़गांव आप आ रहे हैं, आप समय किलोमीटर में मत मापिए कि हो सकता हो 20-25 किलोमीटर होगा, लेकिन अब समय आ जाइए भाई साहब, 2.5 घंटे से कम का समय नहीं लगना है। और अगर आप मानेसर आपको जाना है तो आप समझिए और ऐड कर दीजिए उसमें, तो आदमी वहाँ फिर वो ट्रेड फेयर में फेयर लगाएगा या विजिट करेगा। लेकिन बात यही है कि ये मेला नहीं है, वो वाला मेला नहीं है जहाँ पीपरिया बजती है, आप झूले पे झूल लेते हैं, चाट पकौड़ी खा के एंजॉय करके अपने घर आ जाते हैं। ये वो मेला है जहाँ पर इंडस्ट्री चाहती है उसकी ग्रोथ हो, उसको नई इन्वेस्टमेंट मिले, उसको काम मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और वो कैसे होगा? ये विजन इंडिया को लेकर के प्रोग्राम है सर, ये हरियाणा को आगे बढ़ाने का आयोजन है। नहीं, खैर अच्छा प्रयास है। स्टार्टअप्स के लिए क्या कर रहे हैं इसमें? तो स्टार्टअप के लिए हमने स्पेशली एक एरिया डिफाइन किया है जहां हम उनको बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर हम उनको दे रहे हैं एरिया, कि आप यहां पर अपने उत्पाद जो भी आप बना रहे हैं उसको रखिए। हमने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए थोड़ा समय दिया है। जो भी हमारे दिव्यांग जन हैं, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, यदि उनकी तरफ से भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है, हमने उनके लिए भी स्थान रखा हुआ है। हमने अपनी ओर से हरियाणा प्रशासन को गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट व्यापार मेले को पूरे 100 स्टॉल दिए हैं। ये हमें मौका मिला है कि आप व्यापार मेले को और बड़ा बनाइए। प्रशासन हमें इसमें हर तरीके से सहयोग कर रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा सर कि जितना हम लोगों से हो सकता है, हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। टीम एफर्ट बहुत ज़्यादा है,
मैं तो रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग सब आएँ, आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी उद्यमी, जो भी सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े लोग इस चैनल को देख रहे हों, वो इस इवेंट में ज़रूर आएँ। ये इवेंट आपका अपना इवेंट है। नहीं नहीं, बिल्कुल, और हम भी अपील करेंगे आप लोग इसमें बिल्कुल आइए, क्योंकि ये अच्छे प्रयास है और इसी तरह के प्रयास जो हैं अगर आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये वो वाली सपोर्ट है जो सिर्फ आप इस एक्सपो को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, इस सपोर्ट से बाकी इंडस्ट्री की तो ग्रोथ होगी, आपकी अपनी भी ग्रोथ होगी, और ये एक्सपो भी 120 से 450 हो रहा है, और जैसे मैं कह रहा हूँ फिर 1000 पे जाए, एक बड़ा एक्सपो बन जाए, तो वो तभी होगा जब सब लोग मिल के कोशिश करेंगे। एक जो बात कही थी, खैर अभी फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो सारी बातें यही है कि हम एक एक्सपो कर रहे हैं और कोशिश ये है कि गुरुग्राम की इंडस्ट्री को और तेज़ रफ्तार दे दें, रोज़गार दे दें, बाकी और जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो भी कुछ कम हो जाए इंडस्ट्री से लेके शहर और प्रदेश के लोगों की। लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका सीधा असर इंडस्ट्री पे पड़ता है, ख़ास तौर से जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उस पर इसका बड़ा असर पड़ता है। पीछे जिस तरह से नूह वाला इम्पैक्ट भी यहाँ तक पहुँचा, या और भी कुछ ना कुछ अगर छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं, तो उसको किस तरह से देखना है कि वो असल में वो इम्पैक्ट डालती है, या सिर्फ यही है कि ठीक है किसी ने सोचा कि ये तो घटनाएं हर जगह होती है, यहाँ भी हो गई होगी, तो वो कितना असर इंडस्ट्री के ऊपर उसका रहता है। सर ये बड़ा ही गंभीर सवाल पूछा है आपने, लेकिन जिस तरह से आम जनमानस उसमें सरवाइव करता है अपने आप को, उसी तरह से इंडस्ट्री भी सरवाइव करती है। आज अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी हमारी इंडस्ट्री में लेबर वर्क है उसमें अधिकतर हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक है, समाज में जो भी सिचुएशन, हर परिवार में कोई अच्छा कोई बुरा व्यक्ति होता है, लेकिन अगर आप देखें गारमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग यही हैं। हमारी ड्राइवर इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में काम करने वाले सबसे ज़्यादा लोग यही हैं। और भी कई इंडस्ट्री है, मैं अगर नाम लेने लगूंगा तो आज अरे भाई साहब, अभी पीछे हालत ये हो गई कि बिजली वाला बुलाना हो तो वो अर्बन क्लैब पर बुकिंग नहीं मिल रही थी, एसी ठीक कराना था वो नहीं मिल रहा था, मतलब आप एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कोई भी काम हो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। उस समय पर सर सिचुएशन जो भी थी, देखो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बार बार गुरुग्राम की इतनी अच्छी छवि को धूमिल कर रहे हैं। अब कारण जो भी हो, लेकिन उससे देखो अल्टीमेटली अगर हम जाते हैं तो उससे गुरुग्राम की छवि खराब होती है। हमारे जैसे लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से गुरुग्राम की इंडस्ट्री को यहाँ होल्ड किया जाए, यहाँ रोका जाए। आप अगर हकीकत में जाते हैं तो आज के जो मौजूदा हालात हैं, गुरुग्राम में महंगाई ज़्यादा, गुरुग्राम के अंदर प्रॉपर्टी का कॉस्ट ज़्यादा, गुरुग्राम के लेबर ज़्यादा, इन सब सिचुएशंस को देखते हुए किसी भी नई इंडस्ट्री को गुरुग्राम जैसी जगह में लगाना बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन जिन लोगों ने पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो यहाँ बड़ी मुश्किल से अपना काम चला रहे हैं, सहयोग से, लोगों के सहयोग से, अपने व्यवहार से, आज उनके लिए भी ये समस्याएं आ रही हैं कि हम अपने आप को यहाँ कब तक सर्वाइव कर पाएंगे। यही कारण है, अगर आप इसको और गहराई में जा कर के देखेंगे तो बीते 1-2 साल के अंदर हमारे यहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो राजस्थान, नोएडा की तरफ शिफ्ट हो गई है। ये हरियाणा के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हरियाणा की इंडस्ट्री धीरे करके बाहर मूव हो रही है। आज मारुति में जिस तरह के लिए बात चल रही थी पीछे की, मारुति शिफ्ट हो रही है यहाँ वहाँ XYZ, और अब जा कर के उनका प्लांट वहाँ लग गया खरखोदा में जा कर के। वो पहले सोना के लिए बात चल रही थी। अगर जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं, कितनी डेवलपमेंट बढ़ती, आज मारुति भी यहाँ से उठ के इतनी दूर गई है, कॉस्ट तो उसकी भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हकीकत में इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले समय में गुरुग्राम का मैक्सिमम इनकम एरिया जो है इंडस्ट्री से जाता है। इंडस्ट्री गई तो यहाँ से लोग गए तो लोगों की यहाँ से रेंटल इनकम गई, होटल इंडस्ट्री ठप भी, जो यहाँ पर इंडस्ट्री के लोग ही नहीं आएंगे तो होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, इनका क्या टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं, तो टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं। हम सभी जनमानस, आम जनमानस का भी कर्तव्य बनता है, गुरुग्राम हमारा अपना घर है, हमारा अपना परिवार है, चाहे कोई भी जात हो, हिंदू मुसलमान, हम सब भाई भाई हैं। ठीक है, समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन उनको उनका समाज भी दंडित करे। ये नहीं कि एक समाज को दूसरा समाज प्रताड़ित करे, एक समाज को दूसरा आदमी एलिगेशन लगाए। घर का तो मुखिया वही है जो अपने घर के गलत आदमी को समझाए कि ये आपकी गलती है। जाहिर सी बात है, गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। उसमें हमें जात बिरादरी पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हालात ऐसे हैं, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। चलिए हम वापस हम एक्सपो पे आते हैं। नहीं, लेकिन देखिए जब चर्चाएं जब चल रही हो ना, तो हर तरह की चर्चा होनी चाहिए, गंभीर भी होनी चाहिए और नॉर्मल जो बातें हैं वो सब भी होनी चाहिए। बस हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं तमाम लोगों से ज़्यादा लोग जो है एक्सपो पहुँचे, इसका हिस्सा बने, क्योंकि इसके पीछे का मकसद जो है वो बेहद खूबसूरत है। सुरेंद्र जी,
कितनी फुटफॉल की उम्मीद कर रहे हैं इन 5 दिनों में? देखिए, इन 5 दिनों के अंदर हमारा जो फुटफॉल का रेशो हमने जो अप्रोक्स लगाया है वो 1.5 से 2 लाख लोगों का हमने अभी अपना बड़ा नंबर है ये। ये हमारा अनुमान अनुमान है है। ऐसा। क्योंकि दिवाली बिल्कुल दिवाली नज़दीक है, है। शनिवार इतवार है, इतवार। तो एवरी डे अगर 10 से 15 हज़ार लोग भी आते हैं तब भी हम एवरेज लगाते हैं तो लाख टच हो जाता है। और ये जो वेन्यू है ये प्राइम लोकेशन की वेन्यू है। जब हमने पहला वाला किया था सेक्टर 37 में, तब भी हमारे पास वहाँ पर एवरी डे 7 to 8,000 व्हीकल्स, जबकि वो तो अलग एकदम कटा हुआ सा पड़ जाता है। और ये सेंट्रल प्लेस के अंदर जो गुरुग्राम का प्राइम लोकेशन है उसके और ऊपर हम- नंबर ऑफ इंडस्ट्री भी कम थी तब तो। और इसमें हमने अपने साथ साथ दिवाली में एक गिफ्ट मेला भी जो है ना इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया है कि उसके अंदर जो आम पब्लिक है उसके लिए भी आर्ट गुरुग्राम एक्सपो के FMCG के लिए हमने रिटेल तो यानी कि हैपनिंग भी रखा वो, मतलब परिवार के साथ भी कोई आना चाहे तो एंटरटेनमेंट मिलेगा। भी है, फूड कोर्ट भी हमने इसके अंदर सब चीज़। इंडस्ट्री कहाँ कहाँ से आ रही है देश भर से? इंडस्ट्री गुड़गांव तो है ही, नीमराना हुआ, भिवाड़ी है, राजस्थान में कई जगह से है और गुजरात से भी आ रहा है, पूना से भी हमारे पास आए हैं। यानी कि पैन इंडिया यहाँ पर आ रही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मेजरली मतलब बात करें तो किस तरह की इंडस्ट्री ज़्यादातर है, या सेगमेंट्स कुछ इसमें बांटे गए हैं कि गारमेंट की होंगी, आपकी ऑटोमोबाइल की होंगी? मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कई लोगों को भ्रांति है कि गुरुग्राम में ऑटो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, लेकिन गुरुग्राम के अंदर ऑटो इंडस्ट्री के साथ साथ लगभग हर प्रकार की इंडस्ट्री है, लेकिन अज्ञानता के कारण लोगों को पता नहीं है। और इंडस्ट्री वाले बेचारे अपने आप में इतने मशरूफ़ हैं, उनको समय ही नहीं मिल रहा अपने बारे में बताने के लिए। हमारे गुरुग्राम के अंदर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर आप देखें पूरा मोहम्मदपुर, नरसिंहपुर, सारा पीछे का एरिया सारा लॉजिस्टिक हाउस, वेयर हाउस से भरा हुआ है। हमारे यहाँ ई-कॉमर्स कंपनियाँ बहुत सारी हैं। हमारे यहाँ पर गारमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ पर गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सामान बनता है, कपड़ा बनाने वाले, धागा बनाने वाले, उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो हम लोग जानते भी नहीं हैं। हमारे यहाँ ऑटो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑटो कंपोनेंट बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऑटो कंपोनेंट में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो काम होता है उसकी इतनी सारी कंपनी है, लेकिन हम लोगों का सिर्फ ध्यान जाता है कि गुरुग्राम ऑटो इंडस्ट्री है या उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़ी बड़ी कंपनियों के, विश्व के अलग अलग जगह के लोगों के यहाँ पर दफ्तर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है, गुरुग्राम में हर तरह की इंडस्ट्री है, हर तरह के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और खाली देश से ही नहीं, विश्व से भी अलग अलग देशों से हमारे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। तभी तो इतने छोटे से आयोजन को लोगों ने इतना बड़ा बना दिया। इस एक्सपो से चीन को टेंशन लेनी चाहिए? नहीं, चीन को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन देनी तो चाहिए। हम देंगे। चीन अपना काम कर रहा है, हर देश अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जिस तरह से चाइना ने अपने आप को डेवलप किया है कैंटन फेयर जैसे फेयर से। मैं गया था अभी हाल में, तो बहुत सारे उद्यमी जाते हैं सर, देखिए वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। अरे सर, पूरे देश में, पूरे विश्व में मैं कोरोना फैला सच हुआ में था। मैं इतना हैरान था अभी, मैं हाल ही में जो अभी लगा, क्योंकि आई थिंक 3 साल बाद कैंटन फेयर हुआ था, मतलब बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी। और पूरे विश्व से इतने लोग वहाँ पहुँचते हैं और इतना वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज्ड वो फेयर। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ होने वाले फेयर नहीं है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपने ये जो बात कही कि वो इंडस्ट्री को लेके एक जो डिसिप्लिन है, एक जो तरीका है काम करने का, कभी कभी दुश्मनों से भी सीख लेना चाहिए। कोई हर्ज नहीं है उसमें। मौजूदा समय में सर हमारे देश का ना एक मैनेजमेंट सिस्टम, एक सिनेरियो बड़ा चेंज होता जा रहा है। अब देखो विश्व में जिस तरह से हमें G20 का अवसर मिला करने का, और आदरणीय मोदी जी ने उसको जितने अच्छे तरीके से किया पूरी टीम के साथ, पूरे विश्व में प्रशंसा में हो रही उसकी चर्चा है, तो ये बताता है कि हमारे देश की लीडरशिप जिन हाथों में इस तरह से, आने वाले समय में इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, बहुत बड़े बड़े आयोजन करने के लिए अपने आप में सक्षम है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि जब इस तरह का लीडर कोई हमारे देश में आया है तो हमें उसको हर संभव सपोर्ट करना चाहिए। और हमें जो सपोर्ट आज मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर से गाइडलाइन होती है तभी नीचे का डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट कर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो जो डिपार्टमेंट हमें आज सपोर्ट कर रहा है, आने वाले समय में हमारे ही जैसे और जितने भी लोग हैं जो इस तरह के आयोजन को कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अप्रोच अच्छी है, मेहनत है, डेडिकेशन है, तो ये चीज़ें अपने आप आगे बढ़ेंगी। एक आखिरी सवाल, जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं कराया वो किस तरह से करा सकते हैं?
सर मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सर्वप्रथम आप हमारे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म, चाहे वो गुरुग्राम का फेसबुक पेज, गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो का पेज, यूट्यूब पेज, लिंक्डइन, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको चेक कर सकते हैं, आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपको वहाँ इसके लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.gurugramexpo.com, और आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस हमारे टोल फ्री नंबर पर भी बात कर सकते हैं। आपको ये सभी चीज़ें जो हैं आपको गूगल से अवेलेबल हो जाएंगी ईजिली। सारे वो वाले काम आपने कर दिए जो हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। सोशल मीडिया का तो समय है, बिना ये तो आज एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन फायदे बड़े अच्छे हैं अगर आप उसको जेन्युइन तरीके से। ठीक बात है, देखिए किसी भी चीज़ को अगर सही तरीके से करते हैं तो उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन आपने अगर उसको गलत तरीके से वो किया तो फिर उसके नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप रिपोर्टर जी के स्टूडियो में आए, तमाम तरह की बातें एक्सपो के बारे में बताई, किस तरह से पूरा आयोजन होगा, किस तरह से बढ़ेगा, कितनी फुटफॉल है और कितनी इंडस्ट्री यहाँ पर पहुँच रही है। और अच्छी बात यही है कि आपके अपने शहर गुरुग्राम में हो रहा है, आपके अपने प्रदेश हरियाणा में हो रहा है, आपके अपने देश भारत में इसका आयोजन हो रहा है, और 450 इंडस्ट्री का एक टारगेट यहाँ पर है जो कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे होंगी, और जिससे कि सिर्फ गुरुग्राम की ग्रोथ नहीं होनी है, जो इंडस्ट्रीज़ बाहर से आएंगी उनकी भी ग्रोथ होगी, और उनकी ग्रोथ होगी तो वो अपने अपने स्टेट में, अपने अपने शहर में और बहुत सारे फ़ायदे उसकी वजह से भी होंगे। फिर चाहे चाट पकौड़ी वाला हो उसकी चाटें बिकेंगी, रेस्टोरेंट वाला हो उसके खाना बिकेगा, कपड़े वाला हो तो उसके कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगे, जूते वाला है तो उसकी शॉपिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो मतलब हर इंडस्ट्री को उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और जो गुरुग्राम एक्सपो के जितने भी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जाके आप इससे जुड़ी तमाम और जानकारियाँ ले सकते हैं, और उसे भी आप लाइक, शेयर और उस पर भी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।